मोदी साहब को जब इन्हों में गए हैं तो मोदी साहब शलवार कमीज में गए हुए, वो कुर्ते पजामे में अपने नेशनल लिबास में गए और वहाँ जाके सारी दुनिया के जो प्रेसिडेंट थे और प्राइम मिनिस्टर सारे खड़े हो गए। वहाँ पे ग्रैंड वेलकम जो देखने को मिला, आप देखें नरेंद्र मोदी नो डाउट के वो जहाँ पर भी नरेंद्र मोदी लैंड करते हैं आपको देखा होगा कि बहुत सारे इनको सिविलियन अवार्ड से भी नवाजा जाता है, एंड स्पेशली जिनका कल्चर है उसके थ्रू ही उनको इनवाइट किया जाता है। लेकिन मैं वही बात करने लगा था कि देखें जितनी बड़ी इंडिया इकोनॉमी है, हर कोई उसके साथ हाथ तो मिलाना चाहेगा। मोदी जो है वो जा रहा है चाइना, और चाइना ने वेलकम कैसा किया है इस चीज़ को देखें कि रेड कारपेट पे प्रॉपर जैसे कि किसी एक बड़ी स्टेट का कोई जो है सदर आपकी तरफ आ रहा है, तो आप देखें कि पाकिस्तान के भी लोग गए हैं लेकिन उस तरह का वेलकम नहीं मिला। अब यहाँ पे पॉइंट की बात ये है कि जो बंदा दिल्ली किसी के घर जाएगा उसकी इज्जत नहीं रहेगी। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं या हमारे जो कोई वज़ीर ख़ारजा है, वज़ीर दाखिला है या जो भी है, इनको जब कोई काम नहीं मिलता ये टूर करते हैं और चाइना निकल जाते हैं। अच्छा, मोदी साहब को देख के। एहतरामन मैंने कहा यार देखो, इतना मान सम्मान, इतनी इज्जत इस बंदे को देखो, क्योंकि ये 1.5 अरब आबादी का प्राइम मिनिस्टर है। नरेंद्र मोदी इंडिया के साथ ट्रेड करनी है तो साफ जाहिर है उनके पास एक ही अथॉरिटी होती है, पाकिस्तान की तरह नहीं कि हर कोई अपनी जगह पे अथॉरिटी बन के बैठा हुआ है। तो मतलब इंडिया है, वहाँ पे वजीर आजम के पास प्रॉपर जो है वो अथॉरिटी प्रोटोकॉल। लेकिन आप देखें कि मोदी आई थिंक सो कि कोई 8-10 साल के बाद गया हुआ है, 7 साल के बाद चाइना गया, तो देखें फिर उसको उस तरह की इज्जत भी मिली, पजीराई भी मिली। यही एक चीज़ है कि जब आप बार बार किसी के घर जाएंगे तो आपकी इज्जत खत्म हो जाएगी। और यहाँ पे मज़े की एक बात ये भी है कि शायद कोई अंदर खाते का, जैसे पाकिस्तान में खाता आया था उससे हमारा तख्ता उलट गया था, इंडिया के अंदर भी खाता है चाइना की तरफ से। अब वो खात जो है सीक्रेट एक लेटर है, उस सीक्रेट लेटर पर पता नहीं क्या लिखा हुआ है, बट मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं दोनों कंट्रीज़ मिलकर किसी तीसरे कंट्री को, स्पेशली ट्रंप को जो है ना, टफ टाइम देने वाले हैं। मतलब आप समझते हैं कि कहीं ना कहीं एससीओ को ज्वाइन करने के पीछे वो लेटर भी हो सकता है जो शी जिनपिंग ने नरेंद्र मोदी के नाम लिखा था, और वो लेटर की कहानी ये थी कि आज मोदी चाइना में पहुंच गया। देखिए, दो बड़ी पावर्स हैं चाइना और इंडिया, जो दोनों एक दूसरे के खुले दुश्मन हैं। आज ट्रम्प की पॉलिसी की वजह से दोनों हैंड ज्वाइन कर रहे हैं, दोनों अपनी ट्रेड मार्केट को इन्हांस करते हुए नज़र आ रहे हैं। इंडियन कल्चर, इंडियन डायस्पोरा ऑलरेडी चाइना के अंदर मौजूद है। तो ये चीज़ें मुझे लगता है कि बाकी सब दुनिया को तो हज़म हो जाएंगी, लेकिन ट्रम्प सरकार को हज़म नहीं होगी। उसको लगता है शायद मैंने कोई बेवकूफ़ी करके दो बड़े दुश्मनों को दोस्त बना दिया। देखिए, मोदी साहब ने इंडिया को बहुत ऊपर ले गए हैं, उनकी ट्रेड बड़ी अच्छी हो गई है, उनका म्यार इंटरनेशनल लेवल पे बड़ा म्यार हो गया। हम उम्रा करने गए सऊदीया, अच्छा, वहाँ मेड इन पाकिस्तान कोई चीज़ थी ही नहीं। अच्छा, जो चीज़ बनियान ली, जूते लिए, बुरके लिए, पता नहीं क्या क्या लिया हमने, वहाँ शॉपिंग की मदीना में, वहाँ मक्का में, वहाँ सारी मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया। भाई इंडिया ही था, पाकिस्तान था ही कुछ नहीं। पाकिस्तानी सिर्फ हम ही थे कि मेड इन पाकिस्तान हम थे खुद, और बाकी सब चीज़ें बिकने वाली जितनी भी थी ना, इकोनॉमी उनकी जितनी भी है, वो सारी प्रोडक्शन सारी जो है ना वो मेड इन इंडिया ही थी। इंडिया की चीज़ें थी वहाँ, इंडिया के और मयारी चीज़ें थी, ये नहीं खराब थी। हम लेके आए वहाँ से, बनियाने लेके आए, और भी चीज़ें लेके आए, खिलौने लेके आए, काफ़ी चीज़ें लेके आए वहाँ से, ज्वेलरी लेके आए। तो वो काफ़ी वो जो है ना वहाँ मेड इन इंडिया, इंडिया को बहुत ऊपर ले गए ये लोग। और हम इसको हमें सिर्फ एक ही सबक सिखाया जा रहा है, इंडिया तुम्हारा दुश्मन है, इंडिया तुम्हारा दुश्मन है। बस एक ही इकोनॉमी चल रही है, इंडिया दुश्मन, इंडिया दुश्मन, बस भूखे मरो। काम की बात नहीं करते कि काम की तरफ आओ, लेकिन वो उस तरफ नहीं, बस इंडिया दुश्मन है। 14 अगस्त पे झंडे लगाओ। मैं कहता हूँ कि ये इंडिया और चाइना की जो दोस्ती है, इसने दुनिया को एक अलग ही पहचान उसकी बना दी है, क्योंकि किसी वक्त में पाकिस्तान और चाइना की एक दोस्ती को दुनिया समझती थी और आज भी समझते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में अब जब पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर किया, तो आई थिंक फिर इंडिया ने और चाइना ने भी ये सोचा कि हमें भी एक दूसरे के करीब आने की ज़रूरत है। दोनों ने एक दूसरे के फ़ायदे सोचे और एक दूसरे के करीब आने की वजह सोची, और फिर दोनों ने, जारी बात है कि आज अगर दोनों एक पेज पे खड़े हैं तो मुझे लगता है कि इंडिया अपना फ़ायदा सोचकर एक दूसरे के करीब गया। मतलब ये नया ब्लॉग दुनिया को शॉक कर रहा है, देखिए, आंखों में आंखें डालना, ये मोदी जी ने बताया है कि भाई अमेरिका को आंखें दिखाना, आज तक एशिया में हमेशा से आंखें झुका के उसकी पैरवी की गई है। और मैंने ये देखा है कि फर्स्ट टाइम कोई एशिया में एक बंदा, एक कंट्री खड़ा हुआ है जो अमेरिका को आंखों में आंखें डाल के ये कह रहा है कि भाई आप जितना मर्जी टैरिफ लगाएं, आप जो मर्जी कर लें, मैं अपने बलबूते पे अपनी कौम को इस क्राइसिस से निकालूंगा। और यकीन करें कि वो अपनी इस क्राइसिस से निकालने के लिए जद्दोजहद कर रहा है। देखिए, रशिया एक बहुत बड़ी गेम
चेंजर है इस टाइम, और चाइना भी। और रशिया की अगर हम यहाँ पे थोड़ी सी बात करते चले तो रशिया से क्रूड ऑयल लेना इंडिया के लिए एक फ़ायदेमंद भी है। और देखिए, और फिर रशिया ने स्पेशली उसको क्रूड ऑयल पर एक सब्सिडी दी, यानी कि एक 5% ऑफ कर दिया। देखिए 60 फी बैरल अगर तेल लेना, और अब वही तेल जो है वो 56 या 57 के नियर अबाउट फी बैरल ले रहा है। अपना तेल जो है यूक्रेन को बेच रहा है, आज तो ये भी चीज एक्सपोज हो गई। उन्होंने नरेंद्र मोदी का वेलकम भी बड़ा अच्छा किया। एससीओ की मीटिंग अच्छी रहेगी। शहबाज शरीफ का बयान है कि मतलब हम बायलैटरल जो ताल्लुकात हैं उसके ऊपर बात करेंगे, तो ये अच्छा है दुनिया के लिए, पाकिस्तान के लिए, स्पेशली एशिया के लिए और पाकिस्तान इंडिया दोनों के लिए, कि मतलब आपस के ताल्लुकात ठीक हो ताकि ट्रेड स्टार्ट हो और जो एक महंगाई का तूफान और आवाम जो पिस रही है ना, उससे ज़रा छुटकारा मिलेगा। आपकी बात बिल्कुल सही है। यहाँ पर जापान का थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं कि जापान के बड़े स्ट्रॉन्ग टाइज नजर आ रहे हैं हमें इंडिया के साथ, और जिस तरह से कह लें कि बुलेट ट्रेन की बात की जाए तो एज ए गिफ्ट भी दी जाती हैं, फिर और बुलेट ट्रेन की बात की जाती है, फिर सुजुकी वातारा कह लें कि गुजरात के अंदर लॉन्च की जाती है ईवी व्हीकल्स की अगर बात की जाए, तो यहाँ पर कल्चरल टाइज हमें बड़े स्ट्रॉन्ग कनेक्टिंग नजर आ रहे हैं बिटवीन द जापान एंड इंडिया। और जापान में $68 बिलियन की जो इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है वो इसलिए कर रहा है क्योंकि $550 बिलियन की जो इन्वेस्टमेंट थी वो अमेरिका को देने जाते हैं, लेकिन अमेरिका के साथ खुश जापान नजर नहीं आ रहा। मैं वही कहने लगा था कि देखें, अगर आप हाफ ये सवाल करती तो मैं उसी तरफ जाता कि देखें अमेरिका के साथ जो ताल्लुकात है ना, या ट्रम्प के साथ कह लो, स्पेशली आप देखें ट्रम्प ने इंडिया के साथ जो कुछ करने का तहैया कर रखा था, ठीक है, उसका अब देखें साइड इफेक्ट आना शुरू हो गया। मेरे ख्याल 3-4 महीने हुए हैं, उसी के अंदर आप देखें जापान जो है वो अमेरिका से, यूएसए से अपनी जो है वो जो इन्वेस्टमेंट है वो उठा रहा है, और फेवर किसको कर रहा है जाकर, इनको, इंडिया को। पहले उनके अंदर आप देखें, और बुलेट ट्रेन का भी उनके अंदर मौजूद है, उसके बाद बाकी जो इन्वेस्टमेंट है, या अब वो मजीद भी इंडिया को ये है वो जेस्चर दे रहे हैं कि आप अगर थर्ड इकोनॉमी बन जाते हैं तो हम आपके अंदर मजीद भी इन्वेस्ट करेंगे। तो मेरे ख्याल में जो डोनाल्ड ट्रंप ने स्टार्ट किया था ना कि इंडिया के ऊपर मैं इतना टैरिफ लगा दूंगा, फलां चीज़ कर दूंगा, दबो के रख दूंगा और सारा कुछ, आप देखेंगे आप टेस्ला को वहां से उठाने के दर पे थे, उसके बाद आप आईफोन को वहां से उठाने के दर पे, लेकिन वो दोनों तो नहीं उठे। इवन जापान अपनी इन्वेस्टमेंट खुद से तो कर ही रहा है, आपसे उठा के भी वहां पे कर रहा है। रशिया जो है उसको आप कह रहे थे कि मतलब इंडिया को कह रहे थे कि रशिया से ऑयल ना खरीदो, ठीक है, लेकिन उन्होंने वो खरीदा, आप उस पर भी कुछ नहीं कर सके। तो मेरे ख्याल में ये अमेरिका का डाउनफॉल है, जो जापान जो है वो इंडिया के अंदर एग्जैक्टली जो बड़ी इकोनॉमीज आप चाइना की बात कर लें, आप जापान की बात कर लें, वो दोनों के दोनों अमेरिका की बजाय इंडिया को ट्रस्टवर्दी कंसीडर कर रहे हैं। उनको पता है कि आने वाला जो दौर है इंडिया हमें भी रिप्लेस कर सकता है और कह लें कि हमारी भी जगह ले सकता है, जैसे अभी इंडिया चौथी से तीसरी पर जाने वाला है। बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए ट्रंप ने, मैंने पहले भी कहा था, अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारी है और वही बात अब प्रूव हो रही है। उस बंदे ने बिला वजह का टैरिफ लगाया, उस टैरिफ के बाद क्या हुआ कि इंडिया के साथ इतने अच्छे रिलेशन से इंडिया रशिया की तरफ चला गया, इंडिया ने ऑयल की ट्रेड जो रशिया से कर ली। अब देखें कि प्यूटन भी चाइना में आया हुआ है। हाँ। तो यहाँ पे जब चाइना के आला हुक्मरान हो गए, उसके बाद इंडिया के हो गए, प्यूटन हो गया, जब इनकी आपस में मुलाकात होगी तो भाई इंटरनेशनल लेवल पे ये बहुत ज़बरदस्त डील्स करेंगे अपनी कंट्रीज़ के लिए। और देखें कि आपने कहा कि ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन, इंडिया और चाइना, नो डाउट इनकी कारगिल के एरिया में जंग भी लगी, इन लोगों ने एक दूसरे के वीज़ा बंद किए हुए थे। उसके बाद आप देखिए वीज़ा भी दोनों कंट्रीज की तरफ से ओपन, वीज़ा खुल गया है, उसके बाद ट्रेड जो है वो स्टार्ट हो गई है। उसके बाद जब मोदी चला गया है चाइना के अंदर तो पीछे क्या बचा है? अब यही चीज़ है कि जब कंट्री को आपने आगे लेके जाना है तो आपको पिछली चीज़ें जो है वो भूलनी पड़े। कहते हैं ना, दुश्मन का दुश्मन आपका दोस्त होता है। तो जब चाइना का मतलब अमेरिका दुश्मन बना है तो फिर सारी सी बात है इंडिया उसका दोस्त बनना ही था, इंडिया का चाइना दोस्त बनना ही था। तो मुझे लगता है कि अगर इन दोनों कंट्रीज़ के आपस में डील हो जाती है चाइना और इंडिया की, तो यकीन करें दोनों फास्ट ग्रोइंग नेशंस है, दोनों फास्ट जो है ना अपनी इकोनॉमी को बहुत ऊपर लेके जा रही हैं। सो 2027 तक भाई ये चाइना को दोनों अमेरिका को दोनों नेशंस काट के आगे निकले। एससीओ की मीटिंग के अंदर रशिया भी डेफिनेटली हम लोगों को नजर आता है, रशिया, चाइना, पाकिस्तान एंड इंडिया। और आपको पता है कि जिस तरह से इंडिया के ताल्लुकात चाइना के साथ है, रशिया के साथ है, वो तो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हम लोगों को नजर आ रहा है। और पाकिस्तान रशिया के साथ इतने ताल्लुकात नजर नहीं आते हैं एंड जितने अच्छे चाइना के साथ नजर आते हैं। अभी रिसेंटली जो इंडिया है उसकी जो GDP है उसने भी कह लें कि शॉक करके रख दिया है वर्ल्ड को विद 8.5% एंड दैट वाज अमेजिंग। जहां पर ट्रम्प कहते हैं कि इंडिया की डेड इकोनॉमी है, इंडिया बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, वहां तो ट्रम्प को और शॉक्स मिल रहे हैं। देखिए मैं ट्रंप पे इसलिए अमेरिका पे मैं बात नहीं करता, अमेरिका पे मैं बात करता हूँ, ट्रंप पे मैं बात नहीं करता। उसकी रीज़न ये, ट्रंप कहाँ से आया? ट्रंप उठ के आया है रेसलमेनिया के रेसलिंग मैच से, ठीक है। उसका दिमाग उसी तरह चलता है कि मतलब जो आपको